नमस्कार, देश प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ फानी देवांगन। 25 मई 2013 को बस्तर जिले की झीरम घाटी में किए गए देश के दूसरे सबसे बड़े नक्सली हमले को 11 साल हो गए हैं। छत्तीसगढ़ के लिए यह घाव आज भी उतना ही हरा है जितना 11 साल पहले था। यह हत्याकांड इतना विभत्स और दिल दहला देने वाला था कि इसे देखकर पूरा देश कांप उठा था। देखिए ये रिपोर्ट। झीरम घाटी की घटना छत्तीसगढ़ के लिए कभी न भरने वाले घाव की तरह है। 11 साल बाद भी इस हत्याकांड का रहस्य अनसुलझा है। कांग्रेस ने इस दिन को झीरम घाटी शहादत दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ में 2013 के अंत में विधानसभा चुनाव होने थे। पिछली 2 बार से बीजेपी की सरकार थी। 10 साल तक सत्ता से दूर रही कांग्रेस पूरी ताकत लगाना चाहती थी। 25 मई 2013 को सुकमा जिले में परिवर्तन यात्रा का आयोजन किया गया था। कार्यक्रम के बाद कांग्रेस नेताओं का काफिला सुकमा से जगदलपुर जा रहा था। 25 गाड़ियों में करीब 200 लोग सवार थे। काफिले में कांग्रेस नेता कवासी लखमा, नंद कुमार पटेल, दिनेश पटेल, महेंद्र कर्मा, मलकित सिंह गेदू और उदय मुदलियार समेत छत्तीसगढ़ कांग्रेस के लगभग सभी बड़े नेता शामिल थे। शाम 4 बजे के करीब जैसे ही काफिला झीरम घाटी से गुजरा, तभी नक्सलियों ने पेड़ गिराकर रास्ता बंद कर दिया। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, पेड़ों के पीछे छिपे नक्सलियों ने अंधाधुंध फायरिंग शुरू कर दी। करीब 1.5 घंटे तक गोलियां चलती रही। इसके बाद नक्सलियों ने एक एक वाहन की जांच की। जो लोग अभी भी सांस ले रहे थे, उन्हें फिर से गोली मार दी गई। जिंदा लोगों को बंधक बना लिया गया। हमले में 32 से ज्यादा लोगों की मौत हुई। बताया जाता है कि नक्सलियों का मुख्य निशाना बस्तर टाइगर महेंद्र कर्मा थे। इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि नक्सलियों ने कर्मा को करीब 100 गोलियां मारी थी और चाकू से शरीर को पूरी तरीके से टुकड़े टुकड़े कर दिया था। आज झीरम घाटी की 11वीं बरसी है। इसी कड़ी में छत्तीसगढ़ के सीएम विष्णुदेव साय ने झीरम नक्सली हमले में दिवंगत नेताओं और शहीद जवानों को नमन किया है। साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर अपनी संवेदनाएं प्रकट की हैं। साय ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, झीरम घाटी नक्सली हमले में दिवंगत हुए सभी नेताओं और सुरक्षा बलों के जवानों को सादर नमन। इसलिए नहीं मिला है कि एनआईए ने, हमने बार बार कहा कि आप जांच नहीं कर पा रहे हैं, फाइनल रिपोर्ट आपने सबमिट कर दी, हमें जांच सौंप दें राज्य सरकार को। उन्होंने सौंपा नहीं। और गृह मंत्री से जब यहाँ आए थे, मध्य क्षेत्र की बैठक हुई जिसके में उपाध्यक्ष मैं था, उसमें भी मैंने मांग उठाई और अनेक पत्राचार है, राज्य सरकार उसे निकाल के देख ले। मैंने एनआईए को भी पत्र लिखा था, होम मिनिस्ट्री को भी लिखा था, होम सेक्रेटरी लेवल के भी, और आखिर उन्होंने कहा चिट्ठी मत लिखिए, हम लोग आपको दे नहीं पाएंगे। इसका मतलब ही ये है कि उसमें षड्यंत्र हुआ था जिसे आप छुपाने की कोशिश कर रहे हैं और ये मजाक कर रहे हैं कि आपकी जेब में है। मतलब विजय शर्मा की हिम्मत है कि मेरी जेब से निकाल ले, निकालने की बात कर रहा है। आप सत्ता में बैठे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि किसी गिरेबान में आपको हाथ डालने का अधिकार मिल गया। आपको किसने अधिकार दे दिया? उसे जेब से निकालना पड़ेगा। वहीं नक्सलियों के कायराना हमले से झीरम घाटी में शहीद हुए नंद कुमार पटेल और दिनेश पटेल की समाधि स्थल शांति बगिया में विधायक उमेश पटेल ने परिजनों और साथियों के साथ श्रद्धांजलि देते हुए उन्हें नमन किया। 25 मई 2013 को जब झीरम घाटी की झाड़ियों में घात लगाए हथियारबंद नक्सलियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग करते हुए दहशतगर्दी का ऐसा खूनी खेल खेला कि इस घटना में तत्कालीन गृह मंत्री नंद कुमार पटेल और उनके बेटे दिनेश पटेल भी शहीद हो गए। देखिए, जब हमारी सरकार थी, हमने हर प्रकार से कोशिश की उस घटना की निष्पक्ष जांच की, एनआईए की जांच बिठाई, न्यायिक आयोग का गठन भी किया और हमारी सरकार की ओर से हर संभव प्रयत्न किया गया। पर इस मामले को लेकर कांग्रेस पार्टी ने राजनीति की। 5 साल कांग्रेस की सरकार रही, उन्होंने कुछ नहीं किया। तत्कालीन मुख्यमंत्री कहा करते थे झीरम का सच मेरे जेब में है, पर वो कभी निकला नहीं। हमारी सरकार ने पूरी ईमानदारी से इस विषय पर काम किया है और हर संभव कोशिश की है कि घटना की सच्चाई लोगों तक आए। भले ही इस हृदय विदारक कांड को गुजरे 11 बरस हो गए हों, पर अपनों की ताउम्र के लिए जुदाई और कातिलों के आज तलक पकड़े नहीं जाने से गमज़दा परिवार अभी भी इंसाफ की आस में जी रहे हैं।
इसी कड़ी में खरसिया के ग्राम नंदेली से लगे शांति बगिया के समाधि स्थल में नंदू भैया को याद करने वालों का सैलाब उमड़ रहा। शहीद दिवस की सुबह शांति बगिया में रघुपति राघव राजाराम गीत से भावभीनी श्रद्धांजलि कार्यक्रम की शुरुआत क्षेत्र के बुजुर्गों ने करते हुए अपने नंद कुमार पटेल और दिनेश को याद किया। यह जानना जरूरी है कि छत्तीसगढ़ का माओवादी प्रभावित सुकमा जिला का झीरम घाटी वह क्षेत्र है जिसे याद कर आज भी लोगों के दिलों में साल 2013 की वो दर्दनाक घटना ताजा हो जाती है। फिर देखते ही देखते जांच पर सियासी आंच आने लगी। झीरम हत्याकांड की जांच जब से शुरू हुई तब से विवादों में रही। भूपेश बघेल की सरकार के दौरान जांच को लेकर कई सवाल भी खड़े किए गए। एनआईए से लेकर एसआईटी और मजिस्ट्रियल जांच भी चली, लेकिन अभी तक कोई नतीजा नहीं निकला है। पीड़ित परिवार के लोगों को उम्मीद है कि देर सवेर भगवान उनको न्याय जरूर दिलाएंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, रायपुर।